स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। मैं पदम सेतिया। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति, जिसका हमने पहला प्रश्न पढ़ लिया था प्रश्नावली 1.3 का। आज हम दूसरा सवाल को देखेंगे। पहले हम सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। सवाल दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आइए बच्चों, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों, पहले हम 1/7 का जो दशमलव प्रसार दिया है वो सही है या नहीं, पहले हम इसका दशमलव प्रसार करके देखेंगे। तो हम संख्या 1 में 7 का भाग देंगे। दशमलव लगाने पर 1 ढाई बढ़ जाती है। 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 1 बार जाएगा। 7 घटाने पर 3 आएंगे शेषफल। ढाई बढ़ने पे हो जाएंगे 30। 7 के पहाड़े में 30 तो नहीं आते हैं, 30 से कम आएंगे। 7 चौक 28, 2 शेष रहेंगे। ढाई बढ़ने पे 20। 7 के पहाड़े में 2 बार बोलने पे 14। 14 घटाएंगे 6 आएगा, 8 हो जाएंगे। 7 अटे 56। घटाने पर शेषफल आएगा 4। ढाई बढ़ेगी हो जाएंगी 40। 7 के पहाड़े में 40 तो नहीं आते, लेकिन 5 सटे 35, 35 आएंगे। 35 घटाने पे बचेंगे कितने शेष? शेष बचेंगे 5। मैं ये 5 यहाँ लिख देता हूँ। 5 बचे हैं, यहाँ ढाई लग जाएगी 0। अब इसके बाद 7 का पहाड़े में 50 तो नहीं आते हैं, लेकिन 7 सते गुण 50 आते हैं। शेष बचेगा 1। वापस से इसमें ढाई बढ़ने पर ये हो जाएंगे 10, और ये अपनी प्रक्रिया को वापस दोहरा रहा है। इसका मतलब जो दशमलव प्रसार दिया है, इसका अर्थ यह है कि जो दशमलव प्रसार दिया है 1, 4, 2, 8, 5, 7, वो क्या है? वो सही है। इसका अर्थ यह है कि हम इसको लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दशमलव प्रसार है वो इन्हीं का ही एक आवर्ती फलन है। हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे 1/7 का दशमलव प्रसार हमें दिया है 0.142857, और इस पर लगा है बार का चिन्ह, यही है। अब इसके बाद हमें 2/7 का मान ज्ञात करना होगा। तो मैं इसको 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7, ताकि ये 2 1 से गुणा होगा तो वापस से 2/7 आ जाए। अब 1/7 का मान ये हमने यहाँ पे उसने दिया है, तो हमें 2 को इस मान से गुणा करना होगा। तो 2 × 0.142857। अब इसको गुणा करने पे हम पाते हैं 7 दूनी का 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, 8 दूनी का 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, और 2 दूनी का 4 और 1 5, 4 दूनी का 8 और 1 दूनी का 2। तो ये आ गया 0.285714। ये आया मान 2/7 का। इसी प्रकार हम 3/7 का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को 1/7 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार हम 4 को 1/7 से गुणा करेंगे, और इसी प्रकार हम 5/7 का मान ज्ञात करने के लिए 5 को 1/7 से जो दशमलव प्रसार है उससे गुणा करेंगे। उसी प्रकार 6/7 का मान भी हम 6 को 1/7 के दशमलव प्रसार से गुणा करेंगे, और हम इस प्रकार इसके मान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं। अब 4 को इससे गुणा करने पे जो आएगा वो आएगा ऐसे ही। 5 को गुणा करने पे आएगा इसी प्रकार 6 का गुणा 1/7 के दशमलव प्रसार से गुणा करने पे आएगा 0.8571
42। इस प्रकार हमने दूसरा सवाल लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात किया। पहले हमने 1/7 का जो प्रसार का मान दे रखा था उसको पहले चेक किया कि ये प्रसार सही है या नहीं। उसके बाद हमने कि अब 1/7 का जो दशमलव प्रसार था उससे हमने 2 का गुणा कर लिया ताकि हमें जो भाग है वो दोबारा ना देना पड़े, और इससे हमें जो प्राप्त हुआ इन सब के भी ऊपर बार लगेगा। ये हमें मान प्राप्त हुए हैं।